हाय बच्चों, आप लोगों का मेरे क्लास में स्वागत है। और मैं जानता हूँ आप लोग बड़ी उत्सुकता के साथ में मेरे क्लास का इंतजार कर रहे हैं। चलिए आज के क्लास की स्टार्ट करते हैं ना। और हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में और अधिक जानकारी लेते हैं। आज 8.1 में हम लोग जो बाकी क्वेश्चंस हम लोगों के छूटे हुए थे उसको हम लोग पूरा करते हैं। ठीक है, हम लोग कितने क्वेश्चन तक गए हैं? सिर्फ 2 क्वेश्चन में, है ना। तो बच्चों ये हम लोगों का है जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये 3 इस पे फोकस करता है कि साइन ए का वैल्यू 3/4 है तो कोस ए का वैल्यू क्या होगा और टेन ए का वैल्यू क्या होगा। साइन ए का वैल्यू किसको किसको शो करता है? ये शो करता है P/H। ओके, तो इस ट्रायंगल में H कौन सा है? इस राइट ट्रायंगल में H ये पोर्शन है और P ये पोर्शन है। H का वैल्यू क्या हुआ? 4 हुआ। ओके, H का वैल्यू 4 तो P का वैल्यू क्या हुआ? ये 3 है ना। यानी कंफ्यूजन। अब नेक्स्ट हम लोगों को किसका वैल्यू नहीं है? तो PB का वैल्यू नहीं है। ओके, इसको निकालना है ना। हम लोग कैसे निकालेंगे? तो आप देखो B = रूट अंडर जो मैंने बताया अभी जस्ट, है ना, उसको फॉलो करते हैं। h² माइनस ये P²। हाँ, P² आप डाल दो। ओके, तो नेक्स्ट क्या होता है? h² आपको की जगह में 4 का स्क्वायर लिखते हैं, फिर P के स्क्वायर की जगह में 3 का स्क्वायर लिखते हैं। ओके, क्योंकि वैल्यू वही है, h का वैल्यू 4 है, P का वैल्यू 3 है। नेक्स्ट क्या होता है आंसर हम लोगों को? अगेन होता है 4 का स्क्वायर = 16 होता है, 3 का स्क्वायर हम लोगों का होता है 9। ओके, इस तरह से हम लोगों को कौन सा वैल्यू गेन होता है? हम लोग गेन करते हैं एक वैल्यू जो कि √7 होता है। ठीक है, तो ये √7 एक्चुअली क्या है? √7 वैल्यू है B का। ये हम लोगों ने आप देख रहे हो ना, हम लोग कितनी आसानी से हम लोग अपना काम कर रहे हैं कि B का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। हम लोगों को निकालना क्या था? कोस A। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। कोस A = क्या होता है? कोस A = होता है B/H। आपको इसका रेशियो याद है ना? हाँ, तो रेशियो आपको नहीं भूलना है, इसलिए आपको याद करके रखना है। गुड, आगे बढ़ते हैं। B का वैल्यू आप देखो √7 है, तो यहाँ पर √7 हम लोग इसका वैल्यू रखते हैं √7। H का वैल्यू आप देखो 4 है, तो हम क्या वैल्यू रखते हैं? 4, है ना। नेक्स्ट किसका वैल्यू हम लोगों को जानना है? 10A का वैल्यू। फिर लिखते हैं यहाँ पर 10A। ओके, 10A का वैल्यू। तो 10A किसका रेशियो को शो करता है? 10A क्या होता है? P/B। ओके, P/B। अब इसका वैल्यू को आप पुट कर दो। P का वैल्यू √7। ओके, ये √7 होता है ना। देखो आप, है ना। और B, रुको 1 मिनट, यहाँ मिस्टेक हो जा रही थी हम लोगों की, है ना। ये अब इसको करते हैं हम लोग। और P का वैल्यू हम लोगों के है यहाँ पर 3, है ना। तो हम लोग 10A का इसका 3 रखते हैं। 3 आता है यहाँ पर 3, और B का वैल्यू A√7 आता है ना। A√7 मुझसे कंफ्यूजन हो गई थी, है ना। तो इस तरह से हम लोग जो भी आंसर है ये हम लोग गेन कर चुके हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। इस तरह से हमने 3 नंबर का क्वेश्चन को पूरा हल कर लिया। ठीक है ना बच्चों। 4 नंबर की क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना, है ना। बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है और आप लोगों को इसको जानना भी चाहिए। क्या है देखो, 15 कोट A = 8। यहाँ कोट A का वैल्यू 8/15 इस तरह से कुछ दिया हुआ नहीं है, बट आप लोगों को समझना क्या है यहाँ पर। देखो आपको बता रहा हूँ, है ना। 15 को क्या किया, मतलब कोई भी चिन्ह है
बराबर से इधर लाने पर क्या होता है, उसका कुछ अंतर हो जाता है ना, गुना भाग हो जाता है, भाग गुना हो जाता है। आप समझो यहाँ पर 15 किससे गुना हुआ है, कोट ए का एक पद है इससे, है ना, 15 इस कोट ए से मल्टीप्लाई हुआ है, गुना हुआ है ना। 15 को इधर ले आओ आप, है ना, तो हम लोगों का क्या निकलता है, इससे कोट ए का वैल्यू निकल जाता है क्या, 8/15। तो हम लोगों को क्या मिलता है इससे, इससे हम लोगों को ये मिलता है कि बी का वैल्यू क्या है, कोट ए इक्वल टू क्या होता है, B/P। ये 10A का उल्टा होता है ना, 10 से के वैल्यू से जस्ट अपोजिट होता है। तो इससे B का वैल्यू 8 मिलता है और P का वैल्यू मिलता है 15। इस तरह से अब हम लोगों को कौन सा वैल्यू अब निकालना है, H का वैल्यू, है ना, आप समझ रहे हो। तो H का वैल्यू निकालना है। अब आपको H का वैल्यू निकालना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में पहले दिया हुआ है इतना 15 कोट A/8 अगर है तो आपको साइन ए का वैल्यू क्या है और सेक ए का वैल्यू क्या है, दोनों में हम लोगों को H चाहिए। H का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। H इक्वल टू क्या है हम लोग नहीं जानते हैं, H का वैल्यू निकालो। H इक्वल टू P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना भाई, ठीक है ना। तो अब आप इसमें आगे बढ़ते जाओ, पी स्क्वायर मतलब आपका यहां पर पी का वैल्यू रखो 15 का स्क्वायर बटे सॉरी प्लस अब 8 का स्क्वायर आप रखो, है ना, 8 का स्क्वायर आपने रख दिया, दोनों को आपने क्या किया, अब पूरा स्क्वायर हम लोगों को निकालना है ना। तो स्क्वायर 15 का स्क्वायर क्या आता है, 225, क्या सही है ना। तो मेरे ख्याल से तो इतना ही है, और ये एक्चुअली भी इतना ही है ना। आप लोगों को सही इसको याद करना पड़ेगा, ओके। तो नेक्स्ट अब क्या होता है, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर क्या है 64, ये आपको सभी का स्क्वायर याद करो, है ना, एटलीस्ट 30 तक। ये दोनों को जोड़ देने से क्या होता है, √2 8 9। अच्छा, अब ये 289 किसका रूट है, सॉरी 289 का रूट क्या है 17, है ना, इसका 17 इसका रूट है, ओके। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या पाया, h का वैल्यू 17, ओके। तो आप यहां पर लिख दो, h का वैल्यू लिख देते हैं यहां पर कि 17 है ना, हमने लिख भी दिया। अब आगे बढ़ते हैं, साइन ए का वैल्यू हम लोगों को निकालना था, है ना। तो साइन ए का वैल्यू आप निकालते हो, तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है, P/H, सही है ना। अब आगे बढ़ो, P का वैल्यू रख दिया 15/17, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है वो है सेक ए का वैल्यू, सेक ए का वैल्यू, ठीक है ना। अब ने इसका एक्चुअली रेशियो क्या होता है, कौन सा रेशियो को ये फॉलो करता है, ये करता है H/B, है ना। तो ये करता है H/B, ठीक है। H का वैल्यू आपको रखना है, तो वो है 17, ठीक है ना। और ये B का वैल्यू, तो B का वैल्यू हम लोगों का आ जाता है 8। तो बच्चों इस तरह से आपने दोनों मतलब हम दोनों वैल्यू निकाल के क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे फोकस कर।
बच्चों अभी इस क्वेश्चन में आप लोगों को ध्यान देना है ना। क्या है, सेक थीटा इक्वल टू 13/12 है, 13/12। अब इसमें और क्या है, इसमें सभी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। अब 13/12 दिया है, तो 13/12 सेक थीटा में किसका रेशो शो करता है, h/b। ओके, तो इसमें सेक थीटा इक्वल टू हम लोगों को h का वैल्यू क्या मिलता है, 13। ये h/b शो करता है ना भाई, h/b है ना, 13 का वैल्यू मिल गया। ये h हम लोगों का है और b हम लोगों का हो गया 12, है ना। क्या निकालना है, p का वैल्यू, है ना। आप p का वैल्यू निकालो, यहाँ पर p का वैल्यू निकालते हैं भाई हम लोग। तो ये √h² माइनस b² का है, फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे। और इस तरह से हम लोग निकालेंगे तो h² की जगह वैल्यू पुट करो, 13 का वैल्यू, सॉरी 13² यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा b² की जगह में 12b²। ओके, इस तरह से हम देखते हैं 169 हम लोग को मिलता है, 13² से आता है और 12b² इक्वल टू 144, है ना, ये वैल्यू आता है 144। ओके, तो आप कंफ्यूज मत होना, इसमें 144 मैंने लिखा है ना, ठीक है। तो इस तरह से ये हम लोगों को नीचे क्या मिलता है, 25, है ना, जो कि बराबर होता है 5 का। तो इस तरह से देखो आपने 5 गेन किया, ये किसका वैल्यू है, ये दैट इज इक्वल ऑफ p, है ना। p आपने पा लिया 5, है ना। अब आपको सारे मान लिखने हैं इस क्वेश्चन में। साइन क्या होता है भाई, p/h, है ना। यहाँ p क्या है, अब आप इसमें एक बात ध्यान देना, यहाँ पर सिर्फ साइन नहीं लिखना है ना, कभी भी सिर्फ साइन नहीं लिखना है, मिस्टेक हो रही थी मुझसे। यहाँ पर साइन थीटा, ओके, साइन थीटा लिखने हैं। अब ये आप ध्यान देना, ये p/h, ओके, तो यहाँ p का वैल्यू 5 रखा, h का वैल्यू यहाँ पर 13 है, तो 13 हम रखेंगे। नेक्स्ट कोस थीटा ये 12/13, ओके, क्योंकि 12 क्या है, b है, b/h होता है ना। फिर नेक्स्ट टेन थीटा क्या मान होता है, p/b होता है ना। तो p/b में हम लोग का इसमें p का वैल्यू क्या है, 5, ओके, 5 हमने लिख दिया। b का मान 12, ओके, 12 भी लिख दिया। नेक्स्ट फिर क्या आता है, कोट का मान 10 का जस्ट अपोजिट हो जाता है, तो ये 12/5, पलट दो इसको, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट सभी मानों में हम लोगों का सिर्फ एक कोसेक बचा है, तो कोसेक यहाँ पर थीटा छूट गया था मेरे से, ठीक है, थीटा नहीं भूलना है भाई, लिखते जाना है ना, हमेशा ध्यान देना है कि हमसे क्या छूट रहा है, गलती हो रहा है, उसको फोकस करना है ना। अब ये कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा का जस्ट अपोजिट, है ना, 13/5, ओके, ये h/p होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने सभी मान लिख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना, जो कि इसके बाद वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ओके। हाँ बच्चों, इस पे फोकस करना है ना। एक ट्रायंगल है और इसमें क्या है, AB 2 एंगल है ना। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, cos A इक्वल टू cos B, है ना, cos A इक्वल टू cos B, ये पहले से दिया हुआ है आप लोगों को, है ना। और निकालना क्या है, एंगल A इक्वल टू एंगल B, ये प्रूव करना है हम लोगों को, इसको आप टू प्रूफ लिखना है ना, टू प्रूफ, है ना।
इस तरह से लिख सकते हो टू प्रूफ में एक मिस्टेक होगा। तो ये हम लोगों को प्रूव करना है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। कब? जब हम लोगों को दिया हुआ है कोस ए इक्वल टू कोस बी। अब आप कैसे करोगे समझो आप, है ना। अब कोस ए का वैल्यू निकालो, है ना। कोस ए का वैल्यू जब यहां से निकालते हो तो ध्यान दो इसके इस एंगल के लिए आधार कौन सा हो जाता है। इस एंगल के लिए ऐसे में जो भी सामने का मतलब भुजा पड़ता है वो क्या बन जाता है उसका पी, है ना। तब पी कहाँ बन जाएगा हम लोगों का, ये बन जाएगा। ओके ठीक है ना। बी कौन सा बना, ये। ओके और एच ये। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? ठीक है। इसका इधर से करेंगे तो बी ये बनेगा, है ना। और इधर से करेंगे तो बी हम लोगों का ये बनेगा। ओके तो अब देखो कोस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी यहां सी पॉइंट कहते हैं जो कि 90 डिग्री का। ओके ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है हम लोगों का कोस ए इक्वल टू इसका बी बाई एच होता है कोस का वैल्यू ना। तो इसका बी का वैल्यू रखते हैं ए सी बाई ए सी बाई ए बी होगा ना। ए सी का वैल्यू रखो बाय ए बी। ये तो क्वेश्चन से ही दिया हुआ है ना। अच्छा ये इक्वल किसका होता है, कोस बी का, है ना। अब ये भूल जाओ कि ये पी का वैल्यू यहाँ था, है ना। अब कोस मतलब इस एंगल के नाम से, इस एंगल से अब आपको याद करना है कि बी और पी का वैल्यू कहाँ होगा, बी और पी कहाँ होगा, है ना। अब देखो यहाँ पर ध्यान से ध्यान दो, ये एंगल के लिए बी कौन सा होगा, ये, है ना। और पी ये होगा, है ना। तो एंगल ए बी सी में, एंगल ए बी सी में एंगल बी के लिए मतलब आधार कौन सा होगा, ये होगा आधार, ये लंब होगा, ये कर्ण होगा, है ना। अब कंफर्म हो ना। तो देखो इसमें कोस बी इक्वल टू क्या होगा, आधार बटे कर्ण। ओके आधार आप डालो बीसी, है ना। ये आधार का नाम क्या है, बीसी। मान कुछ नहीं पता है तो उसका वैल्यू डालते हैं कि एक्चुअली वो आधार क्या है। आधार बीसी है तो हमने बीसी डाला। ओके और कर्ण एबी है तो एबी डालेंगे। ओके अब इन दोनों भुजाओं को दोनों पक्षों को एक ओर लाते हैं, है ना। तो एक ओर लाते हैं, कैसे लाएंगे देखिए, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, है ना। जो गुना हो रहा है वो भाग होगा, जो नीचे का पक्ष है वो ऊपर जाएगा और ऊपर का पक्ष नीचे आएगा। ओके अब ध्यान दो, सब कुछ समझते जाओगे। यहाँ पर इसके बाद हम लोगों का होगा AC इंटू नीचे का पक्ष ऊपर जाएगा। ओके AB हो गया बाय AB, आप डालो यहां पर, है ना। AB इंटू ये BC नीचे आ जाता है ना। तो BC यहां आ गया, समझे तो, समझे ना। अब देखो AB ऊपर नीचे है तो ये कट गया, AB कट गया तो क्या बचता है। अच्छा इसके बाद हम लोगों का एक इक्वल का साइन रहता है, इक्वल का साइन, और इधर का पक्ष में क्या हो जाता है, अगर ये इधर आता है तो 1 हो जाएगा। ओके ये किससे गुना होता है, कोई भी संख्या, जैसे 5 किससे गुना होकर आता है, 5 इक्वल टू 5 मैंने लिख दिया, है ना। तो 5 को इधर ले आया, फिर इसके बाद तो 5 बाई 5 इस तरह से हो गया ना। इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, है ना। तो 5 कट के क्या हो जाता है 1 होगा, है ना ऑब्वियसली। तो 1 तो लिखना पड़ेगा, 1 हमने लिख दिया। इस तरह से अब आगे बढ़ो आप, ये एग्जांपल के लिए आपको दिया था, है ना। ये सारे चीजों को आप लोगों को लिखते जाना है ना, आप लिखते जाना है इसको। एक बाहर से शोर आ रहा है, उस पर ध्यान मत। देखो आपका हो जाता है क्या,
AC बटे BC, ओके, AC बटे BC इक्वल टू 1, है ना। BC का पॉइंट को उधर ले जाओ, BC जो है उसको RHS में ले जाते हैं, तो इधर बचता है AC इक्वल टू BC हो जाएगा ना। इधर जाएगा तो एक के साथ में क्या होगा, गुना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भाग हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर बराबर हो गया AC बराबर BC। ये किस में हुआ, ट्रायंगल में ये प्रूव हो गया हम लोगों का, है ना। ये PB कहाँ है उसको भूल जाओ। अब ये भूल देखो कि BC किसके बराबर है, AC का, है ना। ये भी यहाँ पर हटा देते हैं, आप थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, है ना। हम लोग को बस ये आप समझो, इस ट्रायंगल में AC इक्वल टू अब BC हो गया, ओके। इस तरह से इस ट्रायंगल में ये अब ध्यान दो कि AC इक्वल टू BC है, तब ये कौन कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज है, यहां डायरेक्ट लिखो, इसलिए ट्रायंगल ABC कैसा है, समद्विबाहु, है ना, समद्विबाहु है। अच्छा, समद्विबाहु में क्या क्या चीज होना चाहिए, दो भुजा बराबर होता है और दो कोण भी आपस में समान होते हैं, है ना। तो ये तो 90 डिग्री है, 390 डिग्री, मतलब 290 डिग्री से अधिक हो भी नहीं सकते, अगला कोई 90 डिग्री बनेगा भी नहीं, तो अगला कोण इससे छोटा ही होगा, है ना। ये तो न्यून कोण है, A और B क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। तो इस तरह से ये कोण जो भी है, जितने भी वैल्यू हैं, बट एंगल A इक्वल टू एंगल B, है ना। अब डायरेक्ट डालो, इसलिए क्या समद्विबाहु है, इसलिए एंगल A इक्वल टू एंगल B, है ना। ये प्रूव करना था, टू प्रूव था ना, यहाँ पर आपने लिखा था ना। तो इसी तरह से एंगल A इक्वल टू एंगल B, है ना। समद्विबाहु है, दो भुजा बराबर होते हैं, दो एंगल बराबर होते हैं, तो एंगल कौन कौन से है, A और B है। एंगल C तो 90 डिग्री का है ना। तो ये दोनों बराबर है, ठीक ना। क्वेश्चन में हम लोग फोकस करते हैं बच्चों। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। 7 नंबर का A में दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो कब इसका वैल्यू निकाला है, जब इसका कोट थीटा का वैल्यू 7/8, है ना। तो हम लोगों को ये ए में है, B में दे दिया है कोट स्क्वायर थीटा का, कोट स्क्वायर थीटा का। तो ऑटोमेटिक इसमें हम लोग जान रहे हैं कोट थीटा का वैल्यू 7/8, तो इसका तो वैल्यू आराम से निकल जाएगा। इसको स्क्वायर कर देंगे, ओके। इसके ऊपर में अपना दिमाग लगाओ। यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, तो ये क्या है, A प्लस B इंटू A माइनस B का फॉर्म है। इसका हम लोग शॉर्टकट क्या है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, है ना। तो उस फॉर्म में ये डायरेक्ट आ जाएगा। इसमें आप लिख दो, इसको डायरेक्ट उस फॉर्म में आ जाता है। A का हम लोग A का सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इस फॉर्म में ऑटोमेटिक आ जाता है, ओके। अब डायरेक्ट इसको 1 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर दो, और नीचे भी 1 का स्क्वायर लिखो माइनस कोस स्क्वायर थीटा का, है ना। इस तरह से इस फॉर्म में आ जाता है। अब आगे एक चीज ध्यान दो यहाँ पर, है ना। कोट थीटा इक्वल टू कितना है, 7/8, है ना। यहाँ पर हमने h का वैल्यू निकाला है, नहीं निकाला है ना। तो निकालना चाहिए ना भाई, तो निकालते हैं। यहाँ पर h का वैल्यू क्या होगा, √p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ओके। तो ये क्या हो जाता है, अब ध्यान दो यहाँ पर 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ओके।
तो ये 7 का स्क्वायर क्या हो जाता है 49 है ना, रूट अंडर 49 प्लस 8 का स्क्वायर क्या हो जाता है, क्या होगा 64। अब दोनों को ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाता है रूट अंडर 113। 113 को हम लोग इसका रूट निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते है ना। तो इसी में हम लोगों को इसका एस का वैल्यू निकालना होगा। एस का वैल्यू ऑटोमेटिक हो जाता है रूट 113। अच्छा, और थीटा का वैल्यू 7/8, मतलब ये क्या हो गया बी बाई पी है ना। तो यहाँ पर बी लगा दो यहाँ पर है ना, और थीटा मैंने यहाँ पर लगाया तो पी यहाँ पर हो जाएगा जो कि 8 हो जाएगा। ओके, तो अब इसमें हम लोग पुट करते हैं वैल्यू किसको, ए पी बी एच को है ना। तो अब देखो यहाँ पर पी का वैल्यू यहाँ पर हम लोगों का हो जाता है, पेज 2 में हम लोग जा रहे हैं तो ऊपर से हम लोग कर रहे हैं। तो इसका वैल्यू हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा था ना, तो इसको लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर का वैल्यू पुट करो तो ये हो जाता है 8 बाई ए रूट 113 है ना, 8 बाई रूट 113। इसका स्क्वायर है तो हम लोगों ने डाला इसका भी स्क्वायर। ओके, ऊपर नीचे दोनों का स्क्वायर कर देंगे है ना। अब इधर देखो नीचे cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू बी बाई एच। बी क्या है 7 है, तो 7 बाई रूट अंडर 113। दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, या फिर दिक्कत हो रही है, दिक्कत है नहीं है ना। ये p का वैल्यू है, ये p है ना, ये b है और ये क्या है h। ओके, आप समझ रहे हो तो ठीक है ना। तो हमने ये सारे वैल्यू पुट किए। अब देखो इसके बराबर क्या होते हैं, हम यहाँ पर थोड़ा ये जगह खाली कर लेते हैं। आप स्क्रीन में इसको अपना मतलब कॉपी में राइट कर लो। ओके, ठीक है। रहे थे इस इक्वेशन को सोल्व कर रहे थे है ना। अब आप देखो ये हो जाता है 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा है ना भाई, तो 1 ही लिख दिया इसका। और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। अच्छा, नीचे दिया है रूट अंडर 113, तो यहाँ इसमें ये रूट हट जाएगा। ओके, क्यों आप जानते हो ना, हाँ रूट देना है ना कि 8 का स्क्वायर अब करना है 64 आ गया, और रूट 113 का स्क्वायर क्या होगा 113, इसमें रूट हट जाता है। ओके, अब नीचे हम लोग करते हैं तो ये 49 बाय 113। अब देखो ये आगे क्या होता है, आगे होता है यहाँ पर इसका लसन निकालते हैं तो ये डायरेक्ट आपका 113 माइनस 64 इस तरह का कॉम्बिनेशन हो जाता है, और बाय 113 क्यों होता है आप समझ रहे हो ना। इसके नीचे 1 है, 113 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आता है कि 113। ओके, और उस तरह से ये आगे इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आप वैल्यू आ जाएगा। इसी तरह से सेम टू सेम यहाँ पर भी आता है 113 माइनस 49। ठीक है ना, फ्रैक्शन में ध्यान देना, भिन्न का जोड़ घटाव अच्छा से याद करना। 13 दिक्कत होगा कमेंट करना, ठीक है ना। नेक्स्ट 113 में 64 घटाएंगे तो कितना आएगा 49 बाय 113 है ना। अच्छा, फिर अब नीचे का जो पार्ट है उसको हम ये पलट के लिख रहे हैं यहाँ पर है ना। ये पलट के लिख देते हैं तो क्या है, नीचे का पोर्शन ऊपर जाएगा और ये ऊपर का जो पोर्शन है ना ये पी मतलब इधर वाला ये पोर्शन, नीचे का पोर्शन ऊपर चला जाता है ना। 113 ऊपर चला गया। आप घटाते हो क्या 113 से 49 को, क्या आ जाता है 64। ध्यान दे रहे हो ना। तो ये इस तरह से आ गया हम लोगों का है ना, जगह की कमी की वजह से करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोगों का आ जाता है वैल्यू क्या 49 बाय
64 है ना। तो ये आप लोगों का इसका आंसर हो जाता है। ये किसका, इसका हम लोगों का ए नंबर का है ना, जो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस ए, हाँ 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा था ना, बाय 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा था। उसका आंसर क्या है 49/64। ओके, तो आप लोग का क्लियर हो। नेक्स्ट देखते हैं। तो बी नंबर में एक वैल्यू किसका निकालना है, कोट स्क्वायर थीटा। ओके, तो कोट स्क्वायर थीटा का निकालना है, तब पहले ही दिया हुआ है कि कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू एक्चुअली क्या है 7/8। अब 7/8 का इसमें स्क्वायर निकालना है। अब क्लियर हो ना, तो 7/8 का इसमें स्क्वायर निकाल देते हैं। स्क्वायर निकाल देते हैं, तो हम लोगों का हो जाता है 49/64 है ना। तो देखते हैं दोनों क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का सेम टू सेम होता है। तो बच्चों कैसा लगा क्लास, अच्छा लगा, आप समझ में आया है ना। कमेंट करके बताना, जो भी प्रॉब्लम होगा उसका सॉल्व किया जाएगा है ना। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, और बाकी जो क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं, बाय।